बेटा अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स को सीख लिया है। आज हम लोग नई एडजस्टमेंट सीखेंगे। न्यू एडजस्टमेंट हमारे पास है बेटा बैड डेट्स की, जैसे कि बैड डेट हो जाना और साथ में बेटा हमारे पास दूसरी एडजस्टमेंट होगी बैड डेट रिकवर की। बैड डेट रिकवर, बैड डेट्स है क्या? बैड डेट्स बेटा एक तरीके का लॉस है। एक तरीका क्या है? ये लॉस है। लॉस जिसमें कि डेटर्स जो है पैसे आपके नहीं पे कर पाते, या डेटर्स एक केस में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट हो गए। डेटर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो बैड डेट आर द दोज अमाउंट व्हिच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स डिस्पाइट ऑल रीजनेबल efforts and therefore the write off the law as a loss in the books of accounts. in the books of account का मतलब यहां पे क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा अकाउंट है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अभी तक हम लोगों ने काफी सारे एडजस्टमेंट्स को जब सीखा तब हर बार पीएनएल अकाउंट बना रहे थे, और पीएनएल अकाउंट में आपको पता है दो साइड है, एक डेबिट साइड है, दूसरी क्या है? क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में या तो एक्सपेंसेस को हम लोग शो कर रहे हैं या फिर लॉसेस को लिख रहे हैं, और क्रेडिट साइड में हम लोग या तो इनकम्स को लिखते हैं या गेन्स को लिखते हैं। अब इन केस हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किस चीज के ऊपर कि एक तरह का लॉस है। क्या है बेटा? एज अ लॉस। ये लॉस है और इस लॉस को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। जब लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई भी लॉस हुआ आपके पास तो उसे आप यहां लिखोगे, जैसे एग्जांपल के लिए एक्सपेंस टू, अगर आपने पे किया है कैश में तो कैश लिखते हो। बाद में इस एक्सपेंस को हम लोग कहां पे शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो हम सेकंड एंट्री कैसे पास करते हैं? ये तो मैंने एक्सपेंस की एंट्री को रिकॉर्ड किया है। क्या किया? इसको रिकॉर्ड किया है। लेकिन जब मैं सेकंड एंट्री पास करूंगा तो मैं ये लिखूंगा यहां पे, जब मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूं, जब मैं इसको राइट ऑफ तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं इसको राइट ऑफ। क्या कर रहा हूं मैं? इसको राइट ऑफ। तो यहां पे बताया गया एक्सपेंस होना अलग बात है, जबकि उसका राइट ऑफ होना अलग बात है। सेम यहां पे बताया गया बैड डेट्स। तो बैड डेट को जब भी हम राइट ऑफ करते हैं, बैड डेट को जब भी हम राइट ऑफ करते हैं तो उसको हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे शो करते हैं। मतलब कि बैड डेट्स अकाउंट आपका किस साइड पे शो होना चाहिए? यहां पे आएगा बैड डेट्स अकाउंट आपका। बैड डेट्स, बैड डेट मतलब जो पैसा आपका डूब गया, आपको मिलना था बट पैसा अभी आपको नहीं रिसीव हो पा रहा, नहीं रिसीव हो पा रहा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैड डेट। अब जैसे कि यहां मैंने लिखा है एक्सपेंस, तो मैं एक्सपेंस की जगह पे लिख दूंगा बेटा यहां पे, यहां लिखूंगा बैड डेट्स। क्या लिखूंगा? बैड डेट्स। ओके, कैश तो है नहीं है हमारे पास, डेटर्स हैं। कौन है हमारे पास? डेटर्स हैं। बाद में क्या करूंगा? इस बैड डेट्स को उठा करके बेटा मैं यहां पे लिखूंगा, तो यहां पे क्या आएगा? बैड डेट्स। और बैड डेट्स फिर कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर इसको दोबारा समझा दो। ओके, हम इस चीज को दोबारा कर लेते हैं यहां पे समझने के लिए। ठीक है सर, तो पहली एंट्री जब बैड डेट्स होंगे हमारे पास तो हम उसके लिए जर्नल क्या पास करेंगे? हम उसके लिए जर्नल कैसे पास करने वाले हैं? नंबर वन, पहली एंट्री होगी हमारे पास बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यहां पे डेटर्स नेम, जो डेटर का नाम होगा वो आ जाएगा, जो भी डेटर का नाम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यस सर। सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा? सर यहां पे सेकंड एंट्री हो जाएगी अब क्या? सर इसको, ये तो पहले हमने लॉस हुआ उस लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। जो हमारे पास लॉस हुआ उस लॉस को हमने रिकॉर्ड किया है कि बैड डेट हो चुका है, डेटर्स ने पैसे नहीं दिए हैं। ओके, अब इसको राइट ऑफ करना। क्या करना है? इसको राइट ऑफ करना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो मैं इसको दूसरे नंबर पे जो एंट्री में क्या रिकॉर्ड करूंगा यहां पे? अब मैं रिकॉर्ड करूंगा यहां पे, सर आप रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल से आपको ऐसे पास करना है। ठीक, ठीक है सर। पहली बात प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आती है और यहां पे हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, और हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये कौन सी एंट्री बेटा? ये एंट्री आपके पास जब आपने फाइनल अकाउंट पूरे प्रिपेयर कर लिए, फाइनल अकाउंट आपके बन चुके हैं। एक तो होता है कि आपको बैड डेट्स गिवन हो नॉर्मल ट्रायल बैलेंस में। अगर नॉर्मल ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन होगा तो आप उसके लिए कैसे जर्नल एंट्री पास कर, मतलब किस तरीके से आप उसको समझोगे? एक बार पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है, यस सर। अगर नॉर्मल दे रखा है, इफ बैड डेट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो आपको उस समय पे क्या करना है? जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा बैलेंस, उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड में शो कर देना है। कहां पे शो कर देना है? सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में। किस नाम से? सर बैड डेट के नाम पे शो कर देंगे। शाबाश, काम खत्म। बस इतना सा आपको काम करना है, इतना सा आपको काम करना है, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो। ठीक है, यस सर। इन केस ये ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, इफ बैड डेट given in
एडजस्टमेंट, अगर ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है, कहां पे गिवन है, एडजस्टमेंट्स में गिवन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में शो करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट साइड पे शो करोगे, यस सर, टू बैड डेट्स के नाम पे, और बैलेंस शीट में आप इसको शो करोगे, डेटर्स का जो अमाउंट होगा उसमें से आप माइनस कर दोगे, किस नाम से, बैड डेट्स, किस नाम से, बैड डेट्स। तो इसको आपने माइनस कर दिया तो आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। तो क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आई है कि एक बैलेंस ये है और एक बैलेंस ये है, और ये हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम का रूल भी चल रहा है। जबकि यहां पे क्या था, आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन था, बस आपने यहां पे पुट किया डेबिट साइड में, दैट्स इट, काम खत्म। जबकि इसमें क्या आपके पास ये डेबिट साइड में ही पुट हुआ और अपने लिए एक एडजस्टमेंट भी करके गया, क्योंकि इसकी अभी तक हम लोगों ने एंट्री नहीं पास की थी, ये सिर्फ और सिर्फ कहां गिवन था, एडजस्टमेंट में। अभी तक इसके लिए एंट्री पास नहीं की थी आपने। जबकि इस वाले केस के अंदर क्या, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज गिवन है, ट्रायल बैलेंस में, इट मीन हम मान के चलेंगे कि वो पहले से एडजस्टेड है, डेटर में से माइनस हो रखी है, ये डेटर में से माइनस हो रखी है, सिर्फ और सिर्फ इसका बैलेंस अभी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के राइट ऑफ कर दिया मैंने, और ये डेटर में से ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस करने की नीड हमें नहीं होगी इस वाले मेथड के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर। लेकिन इस मेथड के अंदर हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया, बैड डेट्स आपका एडजस्टमेंट में गिवन है, इसीलिए मैंने को यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो करना है और डेटर में से भी इसको माइनस करना है। इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर दोनों जगह पे एंट्री को पोस्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और बैलेंस शीट में भी। जबकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री आपके पास, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आप एंट्री को पोस्ट करके स्किप कर दोगे, बस वहीं पे आपका काम खत्म है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई, वेरी गुड। ये था बेटा हमारे पास बैड डेट्स। क्या था बेटा? बैड डेट्स। ओके, तो बैड डेट्स एक तरीका क्या है, लॉस है। क्या है बेटा? एक तरीके का लॉस है ये, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट आता है बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेट रिकवर, जो पैसे डूब गए थे, अभी जिसके लिए हम पहले बात कर रहे थे कि पैसे डूब गए, अब क्या हो रहा है, पैसा आपको रिकवर हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, आपको रिकवर हो रहा है। तो उसे आप कैसे लिखोगे? बैड डेट रिकवर रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स whose debts had earlier has been write off as bad debt, जिसको पहले हम लोग बैड डेट के नाम पे राइट ऑफ कर चुके थे, या फिर एंड इररिकवरेबल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो पैसा हम रिसीव ही नहीं कर सकते, ऐसे पैसे को हम बोलते हैं बैड डेट। जिस पैसे को हम लोग रिसीव नहीं कर सकते थे, वो पैसा अगर आपको रिसीव हो रहा है इन केस, तो आप उसे किस नाम से लिखोगे? हम लिखेंगे उसे बैड डेट रिकवर के नाम पे, बैड डेट रिकवर्ड के नाम पे लिखेंगे, ठीक है। यस सर। तो सर ये तो एक तरीके से इनकम हो गया, हाँ ये तो एक तरीके से मान ले इनकम है। तो सर इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कहां पे लिखेंगे बेटा? इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को लिखना चाहिए यहां पे एज अ इनकम साइड लिखेंगे तो किस नाम लिखेंगे? बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। यस सर। ये इसके लिए सिंपल सी एक एडजस्टमेंट मैंने बताई आपको, मतलब एडजस्टमेंट तो क्या बोले इसको, ये इसके लिए एक सिंपल सी एंट्री होती है कि इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो करते हो, बैड डेट रिकवर के नाम पे। बट अगर यही चीज आपके पास एडजस्टमेंट में आ जाए, ये कब के लिए करना है बेटा आपको? अगर इनकेस क्वेश्चन में आपको इफ बैड डेट रिकवर्ड गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो। सर अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा गिवन तो, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है तो इफ बैड डेट रिकवर गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो उस केस में आपको क्या करना होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, दो अकाउंट बनेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एडजस्टमेंट हमारी हुई नहीं है अब तक। अब हमें इसके लिए एडजस्टमेंट पास करनी है। तो पहली चीज तो इसको हम लोग कहां दिखाएंगे सर? क्रेडिट साइड में एज अ इनकम, बैड डेप्ट रिकवर्ड, ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे सर हम? सर इसको बैलेंस शीट में कैश है, यस सर। कैश वाले हेड में जो भी आपके पास कैश गिवन होगा, उस हेड में आके इसको आप ऐड कर दो, किस नाम से?
बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर। सर पैसे मिल गए तो इसके लिए हम लोग को जर्नल एंट्री क्या पास करनी चाहिए? जरा देखना बेटा, इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग उसके लिए जर्नल पास करेंगे। अब पहली जर्नल दोगी बेटा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, यस सर। बैड डेट हो गया, यस सर। अब बैड डेट को कहां पे लिखने वाले हम लोग? बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। पहली चीज हम लोग ने क्या किया, कैश को रिसीव किया बैड डेट रिकवर के नाम पे। दूसरी एंट्री बेटा हमने क्या पास किया, बैड डेट को हमने क्या किया, डेबिट किया, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कभी भी चीजों को शो कर रहे हो मीन्स टू से उसको राइट ऑफ कर रहे हो आप। और यहाँ पे हमने क्या किया, पैसा रिसीव हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट में उसको ऐड भी कर दिया, कैश अकाउंट में उसको ऐड भी कर दिया। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई। वेरी गुड बेटा। अब हम लोग इन सभी बातों से हट करके एक अपने पास छोटा सा न्यूमेरिकल को समझते हैं पहले, कि जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास होंगे तो उनके लिए हमें करना क्या है बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फुल फ्लेज बन के भी आते हैं 3 मार्क्स में आपके पास, और नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं बेटा। मतलब ये क्वेश्चंस अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस का पार्ट होंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन में सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक ट्रायल बैलेंस में से कुछ आपको एक्सट्रैक्ट करके कुछ अलग से निकाल के दे दिया। जैसे कि इसमें आपको 2 बैलेंस गिवन है, एक डेटर्स का बैलेंस गिवन है और एक बैड डेट्स का बैलेंस गिवन है। डेटर्स दे रखा आपको 1 लाख रुपए, बैड डेट्स दे रखा 2,000 रुपए। और दोनों ही हमें पता है कि डेटर्स है तो ये तो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, बैड डेट हमारे लिए क्या एक तरीका का लॉस है। लेकिन क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये बता रहा है कि आपसे फर्दर बैड डेट हो गए हैं, कुछ और बैड डेट्स हो गए हैं 1,000 रुपए के। कितने के? 1,000 रुपए के और बैड डेट्स हो गए हैं। ठीक है, बस इसको आपको रिकॉर्ड करना है, इसको आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यस सर। पहली बात तो ये ध्यान देना, हमें इसको अभी अगर ये नहीं दे रखा है फिर तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन हमारे लिए। कैसी इंफॉर्मेशन है? नॉर्मल है। इसको तो आप अभी तक रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हो, इसको तो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है फिर तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लोग कैसे कैसे एंट्री को पास करते हैं? अगर सिंपल ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमारे पास, तो हम लोग सिंपल सा एक बनाएंगे यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, एक बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाएंगे बेटा हम बैलेंस शीट। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। जैसे कि आपका डेटर्स है तो सर डेटर्स तो हमारा सिंपल सा बैलेंस शीट में जाएगा। शाबाश, डेटर्स को आप दिखाओगे बैलेंस शीट में। ओके, अगर सिंपल सी इंफॉर्मेशन है तो हमने डेटर्स को यहां दिखा दिया। यस सर। और बैड डेट को दिखा देंगे हम खर्चा मान करके, ये खर्चा ये बेटा हमारे तरीके का लॉस है, और इसको हम यहां दिखा देंगे। काम खत्म, फिनिश। एक तो ये इंफॉर्मेशन पुट कर दिया हम लोगों ने, हमने सिंपल से उठाया बैलेंस और इसको यहां पे लिख दिया, काम खत्म, बस। लेकिन अगर मान के चलिए आप इसमें एडजस्टमेंट भी पास करना चाहते हो, इसी क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट के साथ करना है, तो अब आप क्या लिखोगे? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद बेटा यहां पे जरा ध्यान देना, आप लोगों ने बेटा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। अब इसके बाद जैसे आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन पुट की थी, सेम इन्फॉर्मेशन यहां पे पुट करेंगे हम। तो पहले लिखेंगे बैड डेट्स, कितने रुपए का है? क्वेश्चन में गिवन है 2,000 रुपए। कितना गिवन है बेटा? सर 2,000 का बैलेंस गिवन है। और डेटर्स कितने गिवन है? सर डेटर्स गिवन है 1,00,000 रुपीस। सर आपने इन दोनों बैलेंस को इनर कॉलम में क्यों लिखा है? बेटा इनर कॉलम में से लिखा है क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट है। क्या बेटा? हमारे पास एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट को अब हमें पास करना है। तो जरा ध्यान देना, एडजस्टमेंट के लिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हमें बताया गया कि क्वेश्चन में बैड डेट्स और हो गए हैं, राइट ऑफ करने हैं हमें, तो 1,000 रुपए 1,000 रुपीज के हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एड बैड डेट मी फर्दर बैड डेट 1,000 रुपीज।
तो कुल मिला के बैड डेट्स हो गए हमारे 3000 रुपए के, और जो हमारे डेटर्स हैं उनमें से इसको हटा देंगे। आउटर कॉल में कितना आएगा? 99,000। कितना आ जाएगा? 99,000। क्या मेरी इतनी बातें आप सबको समझ में आई हैं? यस सर। पहला चीज, अगर आपको सिंपल सी यही इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको ये वाली स्टेटमेंट बनानी है, सिंपल सा है बेटा। ये तो आप अभी तक करते हुए आ रहे थे, आपने मल्टीपल क्वेश्चन में ये चीज सीखी भी है और करी भी है बेटा आप लोगों ने, ठीक है? यस सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि फर्दर इंफॉर्मेशन में ये भी आपके पास बैड डेट्स हैं, क्या है बेटा क्वेश्चन में? बैड डेट्स हैं, तो उसको कैसे ट्रीट करना है ये बात अभी हमने आपको समझाने की कोशिश की कि बैड डेट्स कभी भी आएगा अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उसको आप जो आपके पास ऑलरेडी बैड डेट्स हैं उस पर भी आप लिखो और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कर दो। सर अगर मान के चलिए ट्रायल बैलेंस में नहीं है गिवन, ट्रायल बैलेंस में हमें बैड डेट नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे? तो भी आपको क्या करना है? बैड डेट्स के नाम पे पीएनएल के डेबिट साइड पे शो करना है और डेटर में से माइनस करना है। ये तो करना ही करना है आपको। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है बड़े बेटा, अभी हम लोग करेंगे उनको और इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है? यस सर।